रात के अंधेरे में सीसीटीवी स्क्रीन चमक रही थी। राघव उस फुटेज को बार बार देख रहा था। उसकी नज़र उस लड़की के चेहरे पर अटक गई। वो चेहरा बिल्कुल अनन्या जैसा था, लेकिन दुकान के बाहर लगे बोर्ड पर साफ लिखा था, माया। राघव धीरे से बुदबुदाया, अगर ये अनन्या है तो खुद को माया क्यों कह रही है? अगली सुबह राघव उस बाजार में पहुंच गया। उसने आसपास के दुकानदारों से पूछताछ शुरू की। एक बूढ़े चाय वाले ने बताया, हाँ साहब, वो लड़की यहाँ पिछले 2 दिन से आ रही है। राघव चौंक गया। उसका नाम क्या है? चाय वाले ने जवाब दिया, माया। कम से कम वो खुद को यही कहती है। राघव ने पूरी शाम उस लड़की का इंतजार किया। सूरज ढल चुका था। तभी दूर से एक लड़की आती दिखाई दी। वही चेहरा, वही आंखें, वो अनन्या ही थी। राघव तुरंत उसके सामने जा खड़ा हुआ। अनन्या! लड़की रुक गई। उसने हैरानी से राघव को देखा। माफ कीजिए, मेरा नाम अनन्या नहीं है, मैं माया हूं। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हें पहचानता हूं। लड़की घबरा गई। नहीं, सच में, मुझे कुछ याद नहीं। राघव ने गौर किया कि माया की कलाई पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, एक गोल चिन्ह जिसके बीच में एक आंख बनी हुई थी। उसे अचानक याद आया, उसने यही निशान कुछ साल पहले एक पुराने केस की फाइल में देखा था। एक रहस्यमयी संगठन जिसका नाम था द ऑर्डर ऑफ द आई, और उस संगठन से जुड़े कई लोग अचानक गायब हो गए थे। उसी रात माया अपने छोटे से कमरे में सो रही थी। अचानक उसे एक डरावना सपना आया। बारिश, जंगल, काला कोट पहने एक आदमी, और फिर वही आवाज, तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी छोड़नी होगी। माया चीखते हुए उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। तभी उसकी नज़र कमरे के शीशे पर पड़ी। शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, उन्हें याद मत करो। माया का खून जम गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसी समय शहर के दूसरे कोने में एक अंधेरे कमरे में कई लोग बैठे थे। उनके सामने माया की तस्वीर लगी थी। काले कोट वाला आदमी तस्वीर को घूर रहा था। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, उसे सब कुछ याद आने लगा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदमी ने आगे कहा, अगर माया को सच पता चल गया तो हमारा राज दुनिया के सामने आ जाएगा। फिर उसने अपने आदमियों की तरफ देखा, उसे ढूंढो और इस बार कोई गलती मत करना। उसी रात माया अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और बाहर फर्श पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी देखती है। तस्वीर में एक छोटी बच्ची थी और उसके साथ खड़ी महिला बिल्कुल माया जैसी दिख रही थी। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अनन्या, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो भाग जाओ। क्या माया सच में अनन्या है? और कौन चाहता है कि उसे अपना अतीत कभी याद ना आए? जारी रहेगा।